वेलकम स्टूडेंट्स ऑन लॉन्चपैड क्लासेस प्रयागराज। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की दो क्लासेस में सारा इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चन को समझ लिया था। आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। पहला क्वेश्चन हमने देखिए क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये इक्वेशन गिवन है और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। इट मींस कि ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको के की वैल्यू बताना है। तो आप पहले इसको फॉर्मेट में लिखो, सॉल्यूशन यहाँ हेडिंग डालेंगे और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। के एक्स प्लस वाई, अब इस माइनस के स्क्वायर प्लस है इधर ले आओ तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले वन को आप इस साइड शिफ्ट करो तो एक्स प्लस के वाई और इधर आएगा तो माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अभी हमें इनका जनरल फॉर्मूला पता है, ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से। तो यहां से देखो ए वन कितना हो जाएगा आपके पास के, ए वन की वैल्यू आ गई के। बी वन कितना है आपके पास, बी वन यहाँ देखो y के कोफिशिएंट को बोलेंगे, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन कंसिडर करेंगे तो वन आपके पास आ जाएगा। C1 की वैल्यू आप देखो कितना है, नेगेटिव के स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन होगा, ठीक। B2 आप देखो कितना है, B2 y का कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट है k। सिमिलरली C2 आप देखो क्या है, विद साइन लेना है, माइनस वन लिखा हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको कंडीशन पता है, जब कभी भी लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सारे रेशियो इक्वल होते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो आप वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करो यहाँ से। तो a1 की वैल्यू है k, a2 कितना है आपके पास 1, b1 की वैल्यू आप देखो कितना है 1 और b2 कितना है आपके पास k। इसी तरह से C1 की वैल्यू आप देखो कितनी है, माइनस का के स्क्वायर एंड C2 कितना है आपके पास माइनस वन। अब आप देखोगे इन दोनों को इक्वेट कर लोगे तो भी के की वैल्यू आपको आपकी आ जाएगी। यहाँ से देखो के अपॉन वन इक्वल्स टू वन अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा और वन मल्टीप्लाई होगा तो वन का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखो आप जब कभी भी स्क्वायर रूट हटाओगे तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से प्लस माइनस वन, यानी के की दो वैल्यूज पॉसिबल है, के इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस वन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में भी 2 3 4 बार आ चुका है और आपका PT1 एग्जाम होगा तो 100% ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ 21x है 47y है, जस्ट यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। इस वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का कोफिशिएंट बन रहा है और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट बन रहा है। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखेगा तो आप कोफिशिएंट इंटरचेंज होता हुआ दिखेगा तो आप ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करो फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए 21x प्लस 47y इक्वल टू 110, ठीक। दूसरा इक्वेशन देखिए आपके पास क्या है, 47x प्लस 21y इक्वल्स टू 162। अब बस देखो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 2 लेट कर लीजिए। अब यहां से क्या करो, पहले 1 को 2 में ऐड कर लो, 1 प्लस 2, तो आप ऐड करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 68x हो जाएगा, ठीक। ये ऐड होगा देखो कितना हो जाएगा 68y हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 272, 27 और ये 272। अब आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 68 68 मेरे को दिख रहा है ये 68 कॉमन है दोनों साइड से डिवाइड कर दो 68 से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 272 और यहाँ अपॉन में आ जाएगा 68। दोनों साइड क्या किया 68 से डिवाइड कर दिया, तो 68 से अगर आप इसको कट करोगे तो 4 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। इट मींस ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ये देखो कितना सिंपल इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 3 बोलोगे। अब क्या करोगे 1 में से ही 2 को माइनस कर लोगे, तो 1 देखो इक्वेशन कितना है 21x और देखो 2 कितना है माइनस का 47x प्लस ये देखिए कितना है 47y माइनस 21y। अब इधर देखो 110 माइनस 162, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये देखिए कितना बचेगा माइनस का 26x, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 26y आ जाएगा।
अब इसको माइनस करो तो आप तो कितना बचेगा, माइनस का 52 दिख रहा है मेरे को, माइनस का 52। अब दोनों साइड देखो 26 26 26 डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड माइनस 26 से डिवाइड करो, तो माइनस 26 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस 26 से ये डिवाइड होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाई आ जाएगा, इधर माइनस 26 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन आप क्या बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया है। इस इक्वेशन की इसके नीचे लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। बहुत इजीली मेरे को दिख रहा है, अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, 4 और 5 को ऐड कर दूं, यहां देखिए y से y कट जाएगा, तो x x मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 2, इसको कट कर दीजिए तो x कितना आ गया, 3 आ गया। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं यहां कर दूंगा पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। ठीक, इक्वेशन 4 में x की वैल्यू 3 पुट करो तो ये 3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको इधर भेजोगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस 1, दोनों साइड माइनस इनटू कर दिया, तो यही देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालना था, तो x कितना आ गया 3, y कितना आ गया 1 आ गया। अगर आप इसको कोफिशिएंट इंटरचेंज कभी भी दिखे किसी भी इक्वेशन में, कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन को क्या करना है, दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को माइनस करोगे तो बहुत सिंपल वर्ड में वो कन्वर्ट हो जाएगा वो इक्वेशन, और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन